तो पॉलिटी में अगला जो टॉपिक है वह है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला टॉपिक वह है अर्थ एवं महत्व। ठीक है। तो जो भारत का नागरिक होता है, जो भारत का नागरिक होता है उसको जो है भारत का पूर्ण सदस्यता प्राप्त होता है और सभी प्रकार का सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। वहीं अगर दूसरे और देखा जाए तो भारत में विदेशी लोग भी रहते हैं, इसको जो है वो किसी अन्य वो किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं जिसको जो है सभी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो पहले तो एक नागरिक हो गया और कौन हो गया, विदेशी हो गया। ठीक है। अब विदेशी को भी जो है हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। तो एक विदेशी मित्र होता है, ठीक है, एक होता है विदेशी शत्रु। तो एक होता है विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र किसको कहते हैं, विदेशी मित्र। तो विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके साथ भारत का सकारात्मक संबंध है, यानी कि विदेशी मित्र उसको कहेंगे जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, युद्ध वगैरह नहीं चल रहा है। और विदेशी शत्रु उसको बोलते हैं जिसके साथ भारत का जो है युद्ध चल रहा हो। तो जो विदेशी शत्रु होता है, विदेशी विदेशी शत्रु, उसको जो है कम अधिकार प्राप्त होता है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे विदेशी मित्र से। तो ठीक है। तो एक होता है नागरिक और एक होता है विदेशी। अब विदेशी में भी दो होता है, एक मित्र एक होता है शत्रु। तो इसको ज्यादा पावर मिलेगा मित्र को और शत्रु को जो है कम पावर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो जो भी विदेशी शत्रु होगा उसको जो है आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब वे गिरफ्तार और नजरबंद के विरुद्ध सुरक्षित नहीं है। तो आर्टिकल 22 ये फंडामेंटल राइट का विषय है। ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है 24 घंटा के भीतर हम लोग को कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब चीज का अधिकार जो है इसको नहीं मिलेगा, विदेशी शत्रु को। अब यहाँ पे जो हेडिंग है कि संविधान भारतीय नागरिक को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। तो क्या है, तो 12 से 35 तक जो है इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब इतना मौलिक अधिकार में कुछ कुछ मौलिक अधिकार जो है विदेशी के लिए भी है और सारा जो है भारतीय नागरिक के लिए है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिला हुआ है। तो पहला है आर्टिकल 15 में दिया हुआ जो भी बात होगा, जैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 जो है ये केवल और केवल भारतीयों को मिला हुआ है। अब है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार, तो ये भी जो है केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिला है। आर्टिकल 19 में क्या है, तो वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो 15, 16, 19, अभी यहाँ पे 3 है और 2 आर्टिकल है। ठीक है। तो ये 15 और 16 और 19 केवल और केवल भारतीयों को ही मिलता है इस पे अधिकार। 29 और 30 इसमें क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी केवल और केवल जो है भारतीयों को मिलता है। तो कौन कौन आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीयों के लिए बनाया गया है, तो 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखना है। और भी क्या क्या चीज है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, तो जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में मत देने का अधिकार। तो जो वोट देने का अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार, वो केवल और केवल भारतीयों को होता है, विदेशी आकर के यहाँ पे वोट नहीं डाल सकता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यहाँ पे या तो आप संसद के लिए चुनाव लड़ो चाहे फिर विधानमंडल के लिए चुनाव लड़े, लेकिन क्या है, आप क्या होना चाहिए, तो ये लोग का अर्हता ही होता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। दे शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो भारतीय नागरिक ही केवल ये सब चीज में जा सकता है। और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, राज्य का जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है वो हो गए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इसका योग्यता में भी लिखा हुआ रहता है कि ये भारत के नागरिक होना चाहिए। तो ये जितने भी सार्वजनिक पद का भी नाम लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सब के पद में भी जो है विदेशी नहीं जा सकता है, केवल और केवल भारतीय व्यक्ति ही जा सकता है। तो अभी तक में हम लोग क्या पढ़े इसमें, तो नागरिक के बारे में पढ़े हैं, विदेशी के बारे में पढ़े हैं। विदेशी दो प्रकार का होता है, कौन कौन, विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र। तो विदेशी मित्र को ज्यादा पावर मिलता है, विदेशी शत्रु को कम अधिकार मिलता है। कौन कौन सा अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को मिलता है, तो आर्टिकल 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29, 30। और यहाँ पे कुछ और था कि लोकसभा, विधानसभा में मत देने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है या राज्यपाल होता है, ये लोग, ये बनने का अधिकार केवल और केवल भारतीयों को ही है। यहाँ पे देखिए क्या है, भारत में नागरिक जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से हो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि अमेरिका में केवल जो है जन्म से ही नागरिक जो होता है वही राष्ट्रपति बन सकता है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है कि भारत में 5 तरीका बताया गया है जिसके माध्यम से आप जो है भारत का नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो या तो आप जन्म से भारत का नागरिक हैं, या फिर दूसरे तरीके से प्राकृतिक रूप से आप जो है भारत का राष्ट्रपति बने, नागरिक बने। तो दोनों ही जो है राष्ट्रपति बनने योग्य है। केवल इसमें देखा जाता है कि जिस समय लड़ा जा रहा है राष्ट्रपति का चुनाव, उस समय वो भारत का नागरिक है या नहीं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में केवल जो जन्म वहां के लिए है वही अमेरिका का नागरिक बन सकते हैं, अन्यथा और कोई भी व्यक्ति जो है वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बनना है तो वहां पे अमेरिका का जन्म लिया हुआ होना चाहिए। और भारत का अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो भारत जन्म से भी नागरिक बन सकता है, और दूसरे तरीके से अगर नागरिकता ग्रहण किया है तो भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब नागरिकता का जो संवैधानिक उपबंध है, यानी कि हम लोग का संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, ये चीज को देखते हैं। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख भाग 2, पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो संविधान लागू होने के समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के जो नागरिक बने हैं इनमें ना तो अधिग्रहण ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है कोई भी आदमी भारत का नागरिक कैसे बनेगा, नागरिकता को कैसे अर्जन करेगा, या अपना नागरिकता का कैसे परित्याग करेगा, यानी कि अपना नागरिकता को कैसे छोड़ेगा, इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया था। तो बनाया गया था नागरिकता अधिनियम 1955। क्या बनाया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955। और इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में ही जो है बताया गया है कि आप नागरिकता को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं, या अपना नागरिकता को किस प्रकार जो है समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको समय समय पर संशोधन किया गया है। तो संशोधन में हम लोग देख लेते हैं। तो 1957, 1960, 1985, 1986, 1900 क्या होगा, 92 को क्या बोलते हैं भाई, 92, 1992, 2003, 2005, 2015 में संशोधन किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में तो बना था, लेकिन उसको जो है समय समय पे संशोधन किया गया है। कब? 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, ठीक है, 2003, 2005 और 2015, ये सब समय में जो है इसको समय समय पे संशोधन किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बन सकते थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के समय कौन कौन आदमी भारत का नागरिक बन सकता है, तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला, जो भारत का मूल निवासी हो,
ठीक है, जो भारत का मूल निवासी हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक हो, निवासी हो। इसका शर्त क्या है रखा गया है, तो यदि उसके जन्म भारत में हुआ हो या उसका माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो यहाँ पे भारत का नागरिकता का विषय में क्या दिया गया है, तो पहला बात तो है जो भी आदमी, ठीक है, क्या बताया गया है, जो भी आदमी भारत का मूल निवासी है, ठीक है, जो भी आदमी भारत का मूल निवासी है, शर्त क्या रखा गया है, शर्त ये रखा गया है कि उनका जन्म भारत में होना चाहिए, माता या पिता में से कोई भी एक जो है भारत में जन्म होना चाहिए उनका, और संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो उसको जो है भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो ये बात बोला गया था आर्टिकल 5 में, इसको यहीं पे नोट कर लेना है, ART आर्टिकल 5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 6, तो यहाँ पे आर्टिकल 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था इसलिए इसको लिख दिए। तो आर्टिकल 6 बोल रहा है कि जो आदमी पाकिस्तान से भारत आया है वो कैसे नागरिकता को ले सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 6 में उल्लेख है। तो बोलता है उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। अविभाजित भारत का मतलब कि जब भारत अलग नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था, उससे पहले उसका माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुआ हो, दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले ही स्थानांतरित हुआ है तो अपने प्रवासन की तिथि से सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवासन किया हो तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तो सिंपल भाषा में क्या बोलना चाहता है, तो एक डेट याद रख रहा है 19 जुलाई 1948 का, ठीक है। तो जो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया है वो भारत का नागरिक बन सकता है। जो आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन क्या है उससे पहले उसको 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा और उसको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो 5 में मूल निवासी के बारे में दिया हुआ था, 6 में किसके बारे में दिया हुआ है, जो आदमी पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 में क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद कोई आदमी भारत से पाकिस्तान गया हो और बाद में फिर वो भारत आ गया हो तो वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा। तो अगर ये जो डेट है 1 मार्च 1947 के बाद कोई आदमी भारत से, ठीक है, इंडिया से कहाँ गया है, पाकिस्तान गया है, और पाकिस्तान से फिर बेचारा इंडिया आ गया है, तो वो कैसे नागरिक बन सकता है, तो उसके लिए भी क्या है, पंजीकरण करना पड़ेगा और 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी वो आदमी जो है भारत का नागरिक बन सकता है। क्लियर है बात, 5, 6, 7, ठीक है। तो आर्टिकल 5 मेरा क्या बोल रहा था, तो 5 बोल रहा है मूल निवासी के संबंध में, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे मूल निवासी। 6 जो है बोल रहा है कि जो आदमी पाकिस्तान से इंडिया आया है। 7 मेरा बोल रहा है कि इंडिया से कहाँ गया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर इंडिया आया है, तो वो कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 8 में आ जाते हैं। तो आर्टिकल 8 हम लोग का बोलता है क्या, कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, तो पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाया गया है ताकि वो भारत का नागरिकता को ग्रहण कर सके। तो 5 में क्या था, मूल निवासी के लिए। 6 में क्या था, जो पाकिस्तान से इंडिया आया है। 7 में क्या है, इंडिया से जो पाकिस्तान आया है, फिर पाकिस्तान से इंडिया आया है। 8 में जो है मेरा भाई ये बोलता है कि भारत
पाकिस्तान का मामला यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान के अलावा अन्य कोई भी अगर देश में वो रहता है तो वो नागरिक कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे तो 6 और 7 पाकिस्तान से रिलेटेड था ना, लेकिन ये 8 जो है ये अन्य देश से रिलेटेड है। बात क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं, पहले बहुत ज्यादा कचकच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो आगे जो है आर्टिकल 8 तक हो गया था। तो बोला जा रहा है कुल मिलाकर ये व्यवस्था है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, ये किसमें है? 5 में। जो व्यक्ति पाकिस्तान से, क्या भाई, पाकिस्तान से आया हो, यह है 6 में। ठीक है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत आया हो, यह है तुम्हारा 7 में। और ये भारत का मूल व्यक्ति जो बाहर कोई अन्य देश में रह रहा है, तो यह है आर्टिकल 8 में। तो 5, 6, 7, 8 में कोई दिक्कत है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 जो है मूल निवासी के लिए है, 6 जो है जो पाकिस्तान से भारत आया है, 7 क्या है? जो भारत से पाकिस्तान गया हो फिर पाकिस्तान से भारत आया हो, 8 में क्या है? तो पाकिस्तान वाला कोई भी मामला नहीं है, कोई अन्य देश से भी अगर कोई आया है तो वो नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकता है, वो आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब जो है आर्टिकल 9, 10 और 11 को एक साथ पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 9 क्या बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। देखिए, तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये बताया जाता है कि नागरिकता आप कैसे अर्जन कर सकते हैं, जबकि 9, 10 और 11 जो है आपका ये बताएगा कि आपका नागरिकता समाप्त कैसे होगा। तो 9 में क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता को ग्रहण करता है। तो अगर आप किसी और देश का नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आप भारत का नागरिक नहीं समझा जाएंगे। फिर कुछ भी कर लो, आप भारत का नागरिक नहीं समझा जाएंगे। जैसे कि अक्षय कुमार जो है कनाडा का नागरिकता लिया हुआ है, तो भारत का नागरिक अभी नहीं है। तो अब जो है हम लोग आर्टिकल 10 को देखते हैं। तो आर्टिकल 10 बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद कोई भी कानून बनाता है तो उस पर लागू होगा। तो अगर कोई भारत का नागरिक पहले से है और कोई भारत का नागरिक बाद में बना है, तो संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो जो नागरिक पहले से है उस पर भी लागू होगा और जो बाद में नागरिक बना है उस पर भी सेम तरीका से लागू होगा। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता को अर्जन और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित वो कानून बना सकता है। तो नागरिकता को कैसे आप अर्जित कीजिएगा या नागरिकता आपका कैसे समाप्त होगा, ये किसका अधिकार है? ये संसद के पास अधिकार है। बात ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955, ये नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। इसमें बताया गया था कि आप नागरिकता को कैसे अर्जन करेंगे और कैसे समाप्त करेंगे, और ये डेट्स है जिसमें क्या बताया गया है कि कौन कौन समय में इसका संशोधन किया गया है। तो अर्जन के लिए 5 तरीका बताया गया था और 3 तरीका बताया गया था समाप्ति का। ठीक है, तो नागरिकता का अर्जन चलिए देख लेते हैं। तो नागरिकता का अर्जन के लिए बताया गया था जन्म। तो एक देखो, एक चीज याद रखना है, BDNRI, बी फॉर बाय बर्थ। तो बर्थ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई आदमी का भारत में जन्म होता है तो माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ थोड़ा स्पष्ट देख लेते हैं। 1 जुलाई को उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक बन सकता है जब जो है उसका माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है,
3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में वही आदमी बन सकता है जो माता-पिता दोनों ही भारत का नागरिक हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा-सा कठोरता ला दिया गया है। बात समझ रहे हो? अगर 1 जुलाई 1 जुलाई के बाद अगर कोई आदमी का जन्म हुआ है, तो क्या हो सकता है, माता-पिता दोनों में से किसी भी एक का जन्म होता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो भारत माता-पिता दोनों का ही जो है माता और पिता दोनों को जो है भारत में जन्म लेना चाहिए। अगर हम लोग वंश के आधार पर देखेंगे